और भय उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हमने जीवन भर अगर पाप किए हों, अगर जीवन भर जो पापी व्यक्ति है वो सबसे अधिक भयभीत होता है। ऐसे हमारे पुराणों में दिया है कि अगर जैसे जीवन भर पाप किया है, अंत काल में अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसको इतना कष्ट होता है शरीर में जैसे कि आपको 40,000 बिच्छुओं ने डस लिया हो। ऐसे थोड़ा लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। मृत्यु का भय, ये मृत्यु जो है उसका सामना करना आसान नहीं है। और जीव ये शरीर छोड़ना नहीं चाहता है, ये शरीर से बंधा हुआ है जीव आसक्ति के कारण, और शरीर से छुड़वाया जा रहा है आपको ये लेके जा रहे हैं यमदूत। चलो, जैसे अजामिल को लेके जा रहे थे, तो उस समय बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। आपके जेब से कोई मोबाइल निकाल ले तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? ये मोबाइल से इतनी आसक्ति हो गई सबको, अगर 1 मिनट के लिए मोबाइल ना हो तो घबराहट शुरू हो जाती है। इतनी आसक्ति हो जाती है हमें इस मोबाइल से, एक मोबाइल से। और सोच के देखिए देह से कितनी आसक्ति होगी। तो ये कष्ट का कारण क्या है? आसक्ति है। इस तरह से लोग कष्ट पा रहे हैं संसार में, लेकिन अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। अभी ये किसी ने भेजा था, पीछे एक इमेज भेजा था, फोटो, उसमें व्यक्ति लेटा हुआ है, वो मृत्यु के अंतिम समय में है। उसके साथ उसके 4 लड़के खड़े हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, हट्टे कट्टे यंग लड़के हैं। और फादर से पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर लास्ट डिज़ायर, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? पिताजी ने कहा, मेरी तो ये इच्छा है कि आप सबके साथ मैं बियर पीऊँ। आपको दिखाऊंगा मैं फोटो। और अंतिम समय वो बियर पी रहा है अपने लड़कों के साथ, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। बताइए कितनी दर्दनाक और कितनी बेशर्मी की हद है ये हालत। चिंता ना करें, आगे और मिलेगा आपको। उसके बाद क्या मिलेगा शास्त्र में बताया गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग इसका आभार नहीं कर पाते। कोरोना काल में कितना भयावह स्थिति हमारे लिए थी, ये सब अनुभव कर चुके हैं और थोक में अनुभव किया हम सब ने। ऐसे नहीं 1-2 लोगों के साथ हुआ है, मास स्केल में करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ ऐसा हुआ। कितने लोग की जाने गई, कितने लोग जो है उनका अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पाया। अंतिम संस्कार में घर वाले भी नहीं पहुंच पाए। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दर्दनाक और बहुत ही दुखद अवस्था थी एकदम। और भगवान जब दंड देते हैं तो इस प्रकार दंड देते हैं, थोक में दंड देते हैं। जब जैसे महाभारत में जब उनको करोड़ों लोगों का संहार करना था तो योजना बनाई भगवान ने युद्ध की, असुरों और राक्षसों का उद्धार कह लीजिए एक साथ ही हो जाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध हुई में तो भगवान जब करते हैं तो वो थोक में ही करते हैं, फिर छप्पड़ फाड़ के करते हैं। यात्री जा रहे हैं हवाई जहाज में, एक साथ उड़ा देते सबको। कितना देखिए लोग जो अंधकार और अज्ञानता में हैं, इतना कुछ संसार में हो चुका है। प्राकृतिक दंड मिल रहा है और दंड दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो लोग जो हैं उनकी भगवत चेतना जागृत नहीं होती। अब अमेरिका में जाके देखिए, कैलिफोर्निया में किस तरह से आग लगी, 15,000 घर जल के राख हो गए। हॉलीवुड तो खत्म ही हो गया पूरा आग लग के। और ये वो इलाके हैं जहाँ कितने लोग पाप करते थे, कितना लोग बीफ खा रहे हैं, गोमांस खा रहे हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब ऐसे ही कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। और जब प्रकृति जब दंड देती है तो वो बहुत भारी दंड होता है। अमेरिका जैसा देश जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर दे। कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में जिसकी हिम्मत हो कि अमेरिका के ऊपर आक्रमण करे। लेकिन जब प्रकृति आक्रमण करती है तो उसको बॉम्ब, मिसाइल, AK-47 या कोई रॉकेट की आवश्यकता नहीं है। वो तो प्रकृति अपने आप ही हिला देती है। उसके लिए तो पंचभूति पर्याप्त है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से ही जो है पृथ्वी दंड देती है।
और इसके द्वारा जो दिया गया दंड है बड़ा भयानक दंड होता है वो। तो इसलिए अग्नि को रोकना बड़ा मुश्किल है। अग्नि का प्रकोप बड़ा भयानक होता है। हाँ, वायु का प्रकोप बड़ा भयानक होता है। जल का प्रकोप भी बड़ा भयानक होता है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। मनुष्य जीवन जो है एक बहुत जिम्मेदारी का जीवन है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं महाराज कुरुक्षेत्र, क्या बोल रहे हैं? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैव में विशतो मानस राज हम सहा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधो विधो स्मरणम कुतस्ते। मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा अंतकाल में, जीवन के अंतकाल में मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा कफ वात के असंतुलन के कारण। अभी मेरा शरीर स्वस्थ, मैं भी स्वस्थ हूं। अभी कोई ऐसा विशेष रोग है नहीं, बोल पा रहा हूं, चिल्ला पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, हाथ उठा पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, भले चश्मा लगा हो लेकिन देख तो पा रहा हूं, बैठ पा रहा हूं, उठ पा रहा हूं, कुछ खा पा रहा हूं, मैं रात को सो पा रहा हूं। लेकिन अंतकाल में शायद ये सब ना हो पाए। तो मेरी प्रार्थना ये है, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं महाराज कुरुक्षेत्र की प्रार्थनाएं बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना ये है, मेरा मन बड़ा ही जो चंचल है, राजहंस रूपी मन ये बड़ा ही चंचल है। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जिस तरह से जो है हंस जो है अपने आप को जकड़ लेता है कमल की नाल में, इसी तरह से मैं भी चाहता हूं इस हंस रूपी मन को, इस राजहंस रूपी मन को आप अपने चरण कमलों में जकड़ लीजिए। अगर मेरा मन अभी स्थिर हो गया आपके चरणों में तो फिर क्या होगा? मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने अनेक भजन लिखे मन के ऊपर। कृष्ण देव भवंतम वंदे मन मानस मधुकरम अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। तो ये मन को भगवान के चरणों में लगाना, ये है वास्तव में अभ्यास। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। मयि अवश्य मनो यो माम नित्य युक्त वासते। मुझे में लगाओ, भगवान कह रहे हैं। लग नहीं रहा मन, क्या करें? हमारा मन लगा है संसार में, देख रहे हैं संसार में। अगर संसार को देखने की इच्छा बनी रहेगी यूट्यूब के माध्यम से, स्मार्टफोन इसलिए दे दिया गया है कि संसार का दर्शन करो। अगर संसार को देखने की बार बार इच्छा हो रही है तो भूल जाइए, भगवान का दर्शन कभी नहीं हो पाएगा। भगवान का दर्शन केवल वही कर सकता है जिसकी रुचि नहीं रही संसार को देखने में। इसलिए बड़ा सावधान रहना है साधकों को। देखना है कि कितना मन करता है फोन पे, बहुत कुछ देखने का मन करता है। अमेरिका देखूं, रशिया देखूं, चाइना देखूं, सब देखूं मैं, क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन जीता कौन हारा। नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा हूं मैं, सब कुछ देखना चाहता हूं। संसार में बहुत कुछ देखने की मेरी इच्छा हो रही है। तो देखने की अगर इच्छा बहुत हो रही है और वो इच्छा प्रबल होती जा रही है, इसका मतलब है भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए साधकों को, भक्तों को, जो हम भक्त बनना चाह रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? ये अभ्यास, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, कभी मत भूलिए श्री कृष्ण को, हमेशा उनका स्मरण करिए और कभी ना उनको भूलें। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इसलिए अभ्यास करना है हम सबको। तो महाराज कुरुक्षेत्र बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रार्थना का उत्तर दिया है भगवान ने। वराह पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें इस प्रार्थना का उत्तर है। भगवान क्या कह रहे हैं? क्योंकि कई बार भक्त लोग लगे रहते हैं जीवन भर, श्रवण कीर्तन खूब किया है, सेवा बहुत की है, समर्पण भी रहा है,
लेकिन अंतकाल में ऐसे भक्तों का भी कंठ कपवात और पित्त से भर जाता है। अंतकाल में हो सकता है वो कोमा में चले जाए, अंतकाल में हो सकता है कि शरीर बड़ा दुर्बल हो जाए, उस समय आवाज ही ना निकले, मुंह से आवाज ही निकली, और स्मरण शक्ति कई बार लोग गवा बैठते हैं, भूल जाते हैं, पहचान नहीं सकते हैं। आप सामने खड़े भी हो जाएंगे, आपको नहीं पहचानेंगे। अंतकाल में बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारी मासी जी भी वृंदावन में है, लो मासी जी है, तो उसमें से एक मासी जी तो वो तो पहचान ही रही किसी को, लास्ट स्टेज में है वो किसी को नहीं पहचान रही। तो ऐसा भक्तों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं। और ये ना सोचें कभी हम लोग, ये भी एक देखिए, हम ये ना सोचें क्योंकि हमारे कृष्णा कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ठाकुर जी कृपा करके हमें अपने धाम में ले जाना चाहते हैं तो पूरा सफा चिट करके ही ले जाएंगे, हमें बिल्कुल क्लीन करके ले जाएंगे, वहाँ पे शुद्ध करके ले जाएंगे। तो इसलिए क्या है, हमारे प्रारब्ध कटेंगे, और कई बार ऐसे कटेंगे तो कष्ट तो होगा जब कटेंगे। एक जगन्नाथपुरी में एक भक्त था, वो बहुत बीमार रहता था, और उसका दुख ये था जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जा पा रहा, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अंतिम समय में बहुत याद कर रहा था भगवान, और वही बिस्तर में ही मलमूत्र त्याग देता था वो, और कोई एक व्यक्ति रखा था, वो आगे सफाई करके जाता था वो। लेकिन एक दिन वो आया नहीं, और तो लगा कि फिर आज कैसे होगा, ये तो सारा बिस्तर गंदा हो जाएगा। बेचारा भक्त अकेला था, वो बहुत कष्ट में था। सुबह जब उठा, वो सुबह उसकी आंखें जब खुली, उसने देखा बिस्तर बिल्कुल साफ है, कमरा बिल्कुल साफ है। अरे कौन साफ करके गया, उसे तो आना नहीं था, ये कौन साफ करके गया ये। फिर एक दिन हुआ, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोज कोई ना कोई साफ करके जा रहा है। रिकाज में रखे हाथों पकड़ूंगा, कौन जाता है साफ करके जाता। जैसे लोकनाथ गोस्वामी भी देख के हैरान हो जाते थे कि रोज कौन साफ करके जाता है, कि नरोत्तम दास ठाकुर आते, वो जब पीछे से देख ली, पेड़ के पीछे से पता लगा कि नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं रोज साफ करने के लिए। तो इस तरह से एक दिन रात को ये जानबूझकर सोए नहीं ठीक से, आंखें बंद थी लेकिन सो नहीं रहे थे वो। तो फिर देखा, आवाज़ सुनाई दी, कोई साफ कर रहा है, सफाई कर रहा है, कमरे की सफाई कर रहा है। जब वो बहुत नज़दीक आए बिस्तर के पास साफ करने के लिए, हल्की सी आंखें खोली ये भक्त ने, और देखा काला काला हाथ है। हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ लिया, कौन हो तुम? आगे खोल के देखा, और देखा कि सामने जगन्नाथ जी है। तो जगन्नाथ जी आप, रोने लग गया एकदम वो भक्त। ये आप क्या कर रहे हैं? हे जगन्नाथ, आप ये कर रहे हैं, मुझे तो नरक जाना पड़ेगा इसके लिए। इससे अच्छा तो मेरा रोग ही ठीक कर देते ना आप। ये करने की साफ करने से अच्छा आप मुझे ठीक ही कर देते। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा रोग तो ठीक कर सकता हूँ कुछ क्षणों में, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस देहांतरण के बाद, इस देह को त्यागने के बाद सीधा मेरे धाम में आओ। इसलिए जो भी तुम्हारे अवशेष संस्कार रह गए हैं, अच्छे बुरे इस संसार के, उस सबको मैं खत्म कर रहा हूँ। यानी कि भक्त को भगवान पूरा शुद्ध करके ले जाते हैं, क्लीन करके, साफ करके, एकदम से चेतना बिल्कुल शुद्ध करके। तो ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि महाराज कुरुक्षेत्र ने जो प्रार्थना की उसका उत्तर दे रहे हैं वराह पुराण में। क्या उत्तर दे रहे हैं देखिए, यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम न च स्मरेत। यदि वातादि दोष के कारण मृत्यु के समय भक्त जो है मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, हमने बताया हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है अंतिम समय भगवान का स्मरण कर पाए,
लेकिन भगवान कह रहे चिंता मत करो, अगर मेरे भक्त ने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है, सेवा की है, गुरु की सेवा की है, वैष्णव की सेवा की है, भगवान नाम का प्रचार किया है, नहीं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे, मद भक्ताम नायामी परमाम गतिम, वरा पुराण में दिया ही। कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं उसका स्मरण करूंगा अंतिम समय में। ऐसे भक्त का स्मरण मैं करूंगा। जब भगवान उस भक्त का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, वो स्वाभाविक है वो भक्त भी भगवान का स्मरण कर पाए।